प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का तीसरा पाठ खिलौने वाला इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बात पर रूठती हो। माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। का उत्तर है, अक्सर तुम किस तरह की बात पर रूठती हो। उत्तर है का मुझे मेरी मनचाही चीज न मिलने पर और दादी द्वारा मुझे अपने साथ मंदिर न ले जाने पर मैं रूठ जाती हूँ। का माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। उत्तर, माँ के अलावा घर में मेरे पिताजी, दादाजी और मेरे बड़े भैया सभी मुझे मनाते हैं, क्यों मैं सबकी लाडली हूँ। दूसरा प्रश्न, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। उत्तर, इस प्रकार के त्योहारों में दशहरा व होली प्रमुख है। दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। ठीक इसी प्रकार होलिका, प्रहलाद की बुआ, ने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, परंतु वह स्वयं आग में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जीवित रहे। यह भी बुराई पर अच्छाई की जीत थी। इसी याद में हम सब आज भी होली जलाते हैं और उससे अगले दिन होली रंगों के साथ मनाई जाती है। हर साल ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। उत्तर, मुझे उनकी बहुत सी बातें अच्छी लगी। वह एक आज्ञाकारी पुत्र थे, अपने से बड़ों का सम्मान करते थे। वह एक आदर्श राजा थे। वह हर काम मर्यादा में रहकर करते थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उनका धैर्य, सहन शक्ति, उच्च आदर्श, दया, कर्तव्य परायणता, वीरता आदि गुण भी मुझे बहुत अच्छे लगे। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। का खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। का उत्तर है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी लेकर आता है। का खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। उत्तर है, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह पुकार। का मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। उत्तर, का कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। का माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बैठाएगा। तो उत्तर का है, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाजें लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। उत्तर, सब्जी वाला। आलू ले लो, प्याज ले लो, गोभी ले लो। कवारी वाला, कवारी, पेपर, रद्दी, लोहा, बेच। कवारी वाला। कुल्फी वाला, ठंडी मीठी केसर पिस्ते वाली कुल्फी ले लो। फल वाला, केला ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो। तो देखिए, इसमें खेल खिलौने से संबंधित है। प्रश्न, का तुम यहाँ लिखे खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगी, क्यों। गेंद, रेलगाड़ी, बर्तन सेट, हवाई जहाज, फिरकी, धनुष बाण, मोटर गाड़ी, गुड़िया, बल्ला या कुछ और। उत्तर, मैं इसमें से गेंद लूंगी, क्योंकि मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर गेंद के साथ खूब सारे खेल खेल सकते हैं। मुझे गेंद बहुत पसंद है।
तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? उत्तर, मैं अपने साथियों के साथ खो खो, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, लूडो, पकड़म पकड़ाई आदि खेल खेलती हूँ। दूसरा प्रश्न, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। जैसे देखिए आप, पान वाले की दुकान आज बंद है, और इसमें सब उत्तर दिया गया है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, तो इसमें सब दिया हुआ है। इसमें आप लिख सकते हैं सब उत्तर। संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है, तो नीचे लिखे वाक्यांशों हिस्सों को ध्यान से पढ़ो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। तो इसमें कौन कौन से संज्ञा है, कौन क्रिया है, आप पहचान सकते हैं। पहला, जैसे पान वाले की दुकान आज बंद है, तो पान संज्ञा है। मेरी दिलचस्पी, हाँ, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों नीचे सारे प्रश्न उत्तर। और तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। कविता में, इस कविता में 3 नाम है, राम, कौशल्या और तारका आदि आए हैं। क का, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? उत्तर, राम, कौशल्या और तारका रामायण की कथा के प्रसिद्ध पात्र हैं। ख, मैं यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, इस पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? उत्तर, कविता में बालक स्वयं को राम व अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है। रामायण में श्री राम अपनी माँ कौशल्या को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे, परंतु यह बालक अपनी माँ के साथ घर पर ही रहना चाहता है। ग का, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इसका पता लगाओ। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मार भगाऊंगा। उत्तर, वन में रहने वाले ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो राक्षस उसका यज्ञ भंग कर देते थे। श्री राम ने उसका वध किया और ऋषि मुनियों को निश्चिंत होकर यज्ञ करने में सहयोग दिया। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। उत्तर, बालक अपनी माँ से कहता है कि जिस प्रकार श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, ठीक उसी प्रकार अगर तुम मुझे जाने को कहोगी तो मैं भी खुशी खुशी से वन चला जाऊंगा। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।